इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम यूएस की बड़ी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएनडी मनी एप्लीकेशन पे। तो जैसे हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंडियन शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक इसी तरीके से जो यूएस की बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टेस्ला, गूगल, नेविडिया, इनमें भी हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं आईएनडी मनी पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम जो है 500 रुपये महीने की एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम यूएस की 100 बड़ी कंपनियां या फिर 500 बड़ी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आईएनडी मनी पर कैसे होता है, कैसे हम यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम यूएस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आईएनडी मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नीचे हमें 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यूएस स्टॉक्स में हमें सिंपल जो है क्लिक कर देना है अगर हम यूएस की कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को। तो यहाँ पर हमें अपना एक अकाउंट भी बनाना होगा जिसके थ्रू हम यहाँ पर फंड्स को ऐड कर पाएंगे, वो आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी यूएस की बड़ी कंपनियां हैं, यूएस के स्टॉक्स हैं, ईटीएफ है, वे सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि नेविडिया का यहाँ पर आप शेयर देख सकते हैं, नेविडिया का स्टॉक देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टेस्ला का स्टॉक देख सकते हैं, आज के दिन कितना ये ऊपर है, आज के दिन कितना है डाउन है, सारी चीज़ देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम पिछले एक साल का देखना चाहें कि एक साल में कितने % का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम ग्राफ में चेक कर सकते हैं और अभी इसकी लाइव प्राइस क्या चल रही है। इसी के बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टॉप गेनर्स यानी कि जिन स्टॉक की प्राइस आज के दिन ऊपर की तरफ गई है वे शेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के बाद वे शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं टॉप लूजर्स में, जिनकी प्राइस आज के दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है। और इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और भी जो यूएस की बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इनकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि डिफेंस जाइंट यानी कि डिफेंस कैटेगरी में कौन से शेयर्स है, ये शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑयल एंड एनर्जी में यूएस के कौन से शेयर्स है, वे शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। मिडल ईस्ट ईटीएफ कौन कौन से है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। या फिर साइबर इंटेलिजेंस में कौन कौन से शेयर्स है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर आपको शेयर्स की देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ऑयल मेटल के ईटीएफ्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको गोल्ड के जो है फंड भी देखने को मिलता है, गोल्ड का ईटीएफ देखने को मिलता है, सिल्वर का ईटीएफ देखने को मिलता है, आप कॉपर का ईटीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, यूरेनियम, ये सारी चीज़ों के भी आपको यहाँ पर ईटीएफ जो है देखने को मिल जाते हैं। और इन्होंने एक साल में एक दिन में कितने % का रिटर्न दिया वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिल्वर का ईटीएफ हमें देखने को मिलता है, एक साल का ग्राफ ओपन करेंगे तो एक साल में 103% का रिटर्न दिया है। और अभी के टाइम पर इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि दोस्तों अभी जो सिल्वर की प्राइस है आपको ही पता होगा काफ़ी ज़्यादा डाउन अपनी एक हाईएस्ट प्राइस से हो चुकी है। और इसकी हाईएस्ट प्राइस 1 जनवरी में भी रह चुकी है, जो कि अगर हम देखें $105 के आसपास, यानी कि लगभग 10,000 रुपये से ऊपर की। फिर इसके बाद और भी ईटीएफ्स हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर पिछले 5 साल में जो मल्टी बैगर स्टॉक्स है वे देखने को मिलते हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे कि ये वाला शेयर आप देख सकते हैं, इसने पिछले 5 सालों में 3000% से ऊपर का रिटर्न दिया है। इस वाले शेयर ने 2000% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो ऐसे शेयर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल, नेविडिया, अमेजोन, इनमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके शेयर्स हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबसे नीचे एक्सप्लोर कलेक्शन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एआई स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, टेक ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेगा कैप्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों वे कंपनियों के शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि नेविडिया, टेस्ला, इंटेल कॉर्पोरेशन, फिर है माइक्रोसॉफ्ट, फिर यहाँ पर अमेजोन देख सकते हैं, गूगल, नेटफ्लिक्स। तो ये सारी बड़ी कंपनियों के शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एप्पल भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पर मैं नेविडिया का स्टॉक जो है सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी हमें प्राइस लाइव देखने को मिल जाती है। आज के दिन इसकी जो प्राइस है वो डाउन गई है, अप गई है, सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम इसका जो है पिछले 6 महीने का ग्राफ देख सकते हैं। तो पिछले 6 महीने में ये डाउन है इसकी प्राइस। एक साल का देखेंगे तो एक साल में 61% का रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर हम पिछले 3 साल का देखें तो पिछले 3 सालों में ये स्टॉक 535% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद 5 साल की बात करें तो 5 साल में ये लगभग 1000% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि 5 साल पहले इस शेयर की जो प्राइस है वो $14 से $15 थी और अब देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो आपको क्या देखने को मिल जाती है। इसके बाद नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे इस शेयर के बारे में सारी चीज़ आप जान पाएंगे, जैसे कि इसके कितने बायर है, कितने होल्डर है और इस कंपनी की होल्डिंग्स कितनी है, यानी कि इस कंपनी ने कितनी और कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो सारी चीज़ यहाँ पर देख पाएंगे। और सारी चीज़ आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाती है कि ये कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, कब ये लॉन्च हुई थी, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हैं। और तभी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, जब आपको अच्छी तरीके से उस कंपनी के बारे में पता हो। इसके बाद बात करें दोस्तों ईटीएफ के बारे में, यानी कि आपको नहीं पता है मुझे कौन से यूएस स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और आपको करने भी है, तो आप दोस्तों शुरुआत ईटीएफ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको ईटीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और विम ऑल पर क्लिक कर दीजिए।
अब सबसे पहला ETF आपको देखने को मिल जाता है S&P 500। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ETF का ये नाम देखने को मिलता है, यानी कि यूएस की जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उसका ये ETF है। अगर आप इस ETF में अपने पैसे लगाते हैं तो आप यूएस की 500 बड़ी कंपनियों में अपने पैसे लगा सकते हैं, यानी कि इसमें अगर आप SIP करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो वो आपका पैसा 500 बड़ी कंपनियों में लगने वाला है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसने पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में कितने % का रिटर्न दिया है वो सारा कुछ यहाँ से आप जो है चेक कर पाएंगे। और इसमें जो ज़्यादातर यूएस के स्टॉक्स है वो कौन से कैप के हैं, वे मिड कैप के हैं, स्मॉल कैप के हैं, लार्ज कैप के हैं, मेगा कैप के हैं, ये सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियों के स्टॉक है वे कौन कौन से हैं, वे कंपनियों के शेयर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बाय और SIP। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डॉलर के हिसाब से खरीद सकते हैं, फिर शेयर्स के हिसाब से। जैसे कि मान लेते हैं मुझे शेयर्स के हिसाब से खरीदने हैं, एक शेयर की वैल्यू देख सकते हैं 600 कुछ डॉलर के आसपास है, यानी कि लगभग दोस्तों आप समझ सकते हैं 60,000 रुपये से भी ज़्यादा अगर मैं एक शेयर खरीदना चाहता हूँ मुझे इतने पैसे देने होंगे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं $10 के भी खरीद सकता हूँ, लगभग 1000 से 1200 रुपये के। तो $10 यहाँ पर मैं सिंपल डॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, $10 में डाल दूंगा और मेरे वॉलेट में उतना बैलेंस होना चाहिए। ऐड मनी पर क्लिक करते ही मैं $10 इस ETF में अपने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद बात करें SIP के बारे में, तो SIP का ऑप्शन है साइड में, SIP पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें एक अकाउंट बनाना होता है दोस्तों, फिर तो फेडरल बैंक में, फिर एक्सिस बैंक में, कि तभी हम इन ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं जब हमारे पास डॉलर हो। तो हम INR को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से एक अकाउंट हमें बनाना होगा, चाहे तो फेडरल बैंक या फिर एक्सिस बैंक, और उसके थ्रू दोस्तों हम अपने बैंक अकाउंट से अपने INR को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, कंप्लीट यहाँ पर आपको KYC करनी है और यहीं के यहीं आपका ये अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है और 500 रुपये महीने की भी यहाँ पर आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है। कोई सा भी एक शेयर, कोई सा भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको खरीदना है, बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डॉलर के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, इनकी अमाउंट के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, मुझे $10 का खरीदना है, $100 का खरीदना है, तो वो यहाँ से आप अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद शेयर्स के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, मुझे एक शेयर खरीदना है या फिर 2 शेयर खरीदने हैं, वो सारी चीज़ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद SIP करना चाहे, SIP का भी साइड में ऑप्शन है ब्लू कलर में, इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर में SIP कर सकते हैं और ETF में भी। और अकाउंट बनाने का तरीका यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, क्रिएट फेडरल अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और 5 मिनट के अंदर आप अपनी KYC कंप्लीट करके इसमें अपना अकाउंट तैयार कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों अपने डॉलर IND मनी वॉलेट में ऐड कर सकते हैं और फिर आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने पैसे को। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है IND मनी एप्लीकेशन पर, जहाँ पर आप यूएस स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।